ओम शांति। साउंड आ रहा है? ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। तो Yes. आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य 6 दिसंबर 1969। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर बताया, सरल स्वभाव से बुद्धि को विशाल और दुरांदेशी बनाओ। आज बाबा एक गुण ले रहे हैं, सरलता का गुण। और इस गुण से बाबा कहते हैं जब ये गुण आ जाता है तो बुद्धि कितनी विशाल हो जाएगी। जैसे बाबा कहते हैं कि दूरांदेशी हो जाए, दूर तक आप अनुभव कर सको, इतनी क्लैरिटी हो। दूर के देखने वाले यानी दूर तक अनुभव करने वाले आत्माओं की बाबा कहते हैं आवाज सुनाई देती है, दूरांदेशी। बाबा कहते हैं आज की सभा में कौन सी विशेष खुशबू भी है और विशेष आकर्षण भी है। दो बातें, विशेष खुशबू और दूसरा बाबा क्या कहते हैं, आकर्षण। खुशबू और आकर्षण भी है। आज दो चीजें बाबा देख रहे हैं। स्नेह तो सभी का है ही, आपको किस लिए बुलाया है? बाबा पूछते हैं आपको किस लिए बुलाया है। ऐसे समझें कि यह जो भी सभी आए हैं वह वापस जाने के लिए तैयार होकर आए हैं। एवर रेडी जो होते हैं वह सदैव तैयार ही होते हैं। दूसरा गुण बाबा कौन सा बताते हैं? एवर रेडी का गुण। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के महावाक्य हैं। इनके ऊपर विशेष एकाग्रता रखना और इन गुणों का प्रैक्टिस करना है। रोज इनकी चेकिंग करना। जो जो गुण और शक्तियां आज बाबा बताएंगे। अब बताते हैं कि एवर रेडी जो होते हैं वह सदैव तैयार ही होते हैं। बुलावा हुआ और एक सेकंड में अपना रहा हुआ सभी कुछ समेट भी सकते और जंप भी दे सकते। समेटना और हाई जंप देना, ये किसका बाबा निशानी सिंबॉलिक दे रहे हैं, किसकी यादगार है? मिलिट्री होती है ना, आर्मी वाले, आर्मी वालों के लिए विसल बजती है, किसी भी टाइम आवाज आएगी। कभी भी युद्ध हो सकता है, कोई बताया थोड़ा ना जाता है ये टाइम फिक्स है, इस टाइम युद्ध होगा। अचानक कुछ भी हो सकता है। और जहां अचानक की बात आती है तो ये गुण होना, ये विशेषता होना कौन सी, एवर रेडी की, बहुत जरूरी है। और उनके लिए जैसी विसल बजती है, जो जिस हाल में होता है, जहां जो वर्कआउट कर रहा है, भोजन कर रहा है, कुछ भी कर रहा होता है, जैसे ही वो साउंड बजती है, उसको बोलते हैं फॉलिंग, ऐसा कुछ शब्द यूज किया जाता है। तो जैसे ही विसल बजती है, सारे के सारे जितने भी कमांडोज हैं वो बाहर आ जाते हैं। और ब्रह्मा बाबा ने ये प्रैक्टिस करवाई थी यज्ञ के अंदर। बाबा ने भी ऐसा किया, विसल बजाते थे और बच्चों को कमांड दे दी थी कि एवर रेडी की विशेषता होनी चाहिए बच्चों के अंदर। जैसे ही बाबा विसल बजाते, किसी भी टाइम बजा देते थे और बच्चे उसी टाइम उसी क्षण बाबा के सम्मुख हाजिर होते थे। तो ऐसा प्रैक्टिस करवाया कि कभी भी बेल बजेगी, आवाज आएगी, क्या तुम रेडी हो? जो भी कुछ कर रहे हो उसे समेटना भी है। ऐसा नहीं फैलावा फैला के भी बेल बजी है और आप कुछ काम कर रहे हैं और उसे फैलाकर एज इट इज छोड़कर आप भाग लेंगे। केवल आवाज सुनकर भागना एवर रेडी नहीं। रेडी का मतलब है कि जो भी कुछ रहा हुआ था, जो कर रहे थे, उसको उसी क्षण में समेटना। मतलब हर वक्त जो अपने आप को समेट रहा है तो उसका कभी बिखरा नहीं होगा, बेहद का बिखरा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा होगा। और जो थोड़ी चीज होती है फटाफट पैकअप हो जाती है। लेकिन अगर विस्तार में कुछ बिखरा होगा तो उसको समेटने में समय लगेगा। यहाँ बाबा कहते हैं एक सेकंड में एवर रेडी। आवाज आया
और तुरंत समेटना किस चीज को है? संकल्पों को। और संकल्प कौन से समेटने हैं? जो इस देह और देह के संबंध, देह के पदार्थ में जो बुद्धि फंस जाती है घड़ी घड़ी, उससे घड़ी घड़ी डिटैच होना, समेटते रहो। नहीं तो अगर पेंडिंग रख दिया कि अभी वो करना है, वहां जाना है, वहां खाना है, अगर कोई संकल्प ये छोड़ दिया तो बुद्धि में वो चीज रह जाएगी। और अगर बुलावा आया एक क्षण में, बाबा ने कहा बच्चे रेडी हो चलेंगे, तो वो चीज रह जाएगी, फिर युद्ध शुरू होगा। अंतमति सो गति नहीं होगी, जहां जाना है वहां पहुंच नहीं पाएंगे। बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया है इसमें साकार बाबा का, कि बाबा ने कैसे प्रैक्टिस भी कराई, और लास्ट में जो शुरू के संदेश में था कि शरीर छूटा, और कैसे बाबा जो अनुभव कर्म भोग और कर्मातीत, जो युद्ध चला और कर्मातीत दोनों अवस्था में कैसे निपुण हुए, कैसे सेकंड में शरीर छूटा, वो स्मृति भी दिलाई है। बाबा कहते हैं एवर रेडी जो होते हैं वह सदैव तैयार ही होते हैं, बुलावा हुआ और एक सेकंड में अपना रहा हुआ सभी कुछ सेकंड में समेट भी सकते और जंप भी दे सकते। आर्मी वाले क्या करते हैं, समेटा, और उनकी स्पीड क्या होती है, जितना टाइम यहाँ लग गया समेटने में उतना ही जंप मारते हुए स्पीड से रनिंग पोज में भाग लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम भी समेट भी सकते और जंप देना आता है। मतलब संकल्प में अगर कुछ पेंडिंग है तो उसको एक सेकंड में समेटना और फिर उस संकल्प से निकलना, यानी हाई जंप, ऐसा सोमान जो बस जाने का हो, अब घर जाना है। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में देखा भी ना कि ड्रामा के बुलावे पर कितना टाइम लगा। किसका? ब्रह्मा बाबा का। जब आवाहन हुआ, बाबा का जाने का, व्यक्त होने का समय आया, तो बाबा कहते हैं एक तरफ समेटना, दूसरी तरफ हाई जंप देना। जो रहा हुआ था, क्या रहा हुआ था? प्रकृति का हिसाब किताब चल रहा था, बाकी तो बाबा संकल्पों से सब समेटे बैठे थे, तो शरीर ही तो खींच रहा था अंत में। तो बाबा कहा कि उसमें फिर जंप भी दिया, एक तरफ उस कर्म भोग को साक्षी होकर भी देख रहे थे और दूसरी तरफ निरंतर योग की स्थिति बढ़ रही थी, जंप भी दे रहे थे उस शरीर से डिटैच होने के लिए। तो बाबा ने कहा यह दोनों सीन देखी, यह ड्रामा में किस लिए हुआ? यह ड्रामा में किस लिए हुआ? बाबा ने पूछा। सिखलाने के लिए हुआ। ये आकर भी अनुभव जो बाबा ने बताया व्यक्त होने के बाद, तो ये क्यों बताया? ताकि बच्चे सीखें। और यही हमारी लास्ट स्टेज होगी। लास्ट स्टेज ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी जो करते जा रहे हैं उसका सारा इफेक्ट लास्ट के टाइम पर आएगा। तो बाबा कहते हैं वो सिखाने के लिए ड्रामा में सीन हुआ, तो ऐसे एवर रेडी बनना पड़ेगा। अभी से समेटना सीखो, कोई भी संकल्प किसी भी चीज में रह ना जाए। कई बार हम कोई भी बात अधूरी छोड़ देते हैं, हिसाब किताब बना लेते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं देखी जाएगी, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं समेटना सीखो, जो भी हिसाब किताब बन गया। इसलिए रात को बाबा कहते हैं होता मेल हो, पूरी दिनचर्या को चेक करो और साथ साथ जिसे क्षमा करना है उसे क्षमा करो, जिससे क्षमा मांगनी है आज और अभी पेंडिंग मत रखो, डिलीट करके सो सब कुछ। नहीं तो वो खाता पेंडिंग होगा और विस्तार संकल्पों का बढ़ता चला जाएगा। फिर जब वो पॉइंट ट्रिगर होगा फिर वही परिस्थिति आएगी, फिर वही बहस और वही सब कुछ, फिर संकल्पों का खाता इकट्ठा हो जाएगा और फिर क्या है, फिर समेटना मुश्किल हो जाएगा। बाबा कहते हैं अगर उसी क्षण जब वो युद्ध चल रहा होगा, जब तूफान संकल्पों का होगा, अगर उसी क्षण शरीर छूटना हुआ, बुलावा आ गया बाबा का, बाबा ने कहा अचानक कुछ भी हो सकता है, एवर रेडी रहो। अगर अचानक बुला लिया तो क्या जो लक्ष्य जिसके लिए हमने ये सब किया, जितना पुरुषार्थ किया, और फिर फेल हो गए, क्या प्राप्ति होगी? कहाँ जाएंगे? अंत में क्या होगा? कभी सोचा?
तो बाबा ने कहा ये सिखाया, ड्रामा में ये घटनाएं घटी किस लिए? सिखाने के लिए। बाबा का अव्यक्त होकर वापस आना, कोर्स तो कंप्लीट हो गया था, साकार मुरली सफिशिएंट थी संपूर्ण करने के लिए, लेकिन बाबा दोबारा आए क्योंकि बच्चे अभी बहुत मुंझे हुए थे, सीखे नहीं थे। फिर दोबारा उनको स्पष्ट करने, क्लियर करने, जहां फंसे हुए हैं, फिर अव्यक्त महावाक्य चले। तो बाबा कहते हैं इस लाइन के अंदर किसका भी नंबर आ सकता है, जो सभी के संकल्प में है वह कभी नहीं होना है, होगा फिर भी अनायासी। बच्चों ने संकल्प कर दिए ना, अभी तो अंत की डेट भी देने लग गए बच्चे, जबकि बाबा ने ना साकार में दी ना अव्यक्त होने के बाद आज दिन तक बाबा ने कभी डेट फिक्स ही नहीं दी, कोई डेट ही नहीं दी, लेकिन बच्चे संकल्प भी करते हैं, एक्सपेक्टेड डेट्स भी बता रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं होगा फिर भी अनायास, सब कुछ अचानक होगा और किसी को उस चीज की भनक भी नहीं है। ड्रामा का ये रहस्य बड़ा गुह्य है। तो बाबा कहते हैं होगा फिर भी अनायास ही, यह ब्राह्मण कुल की रीति रस्म चालू हो चुकी है। अचानक जाने की कितने खेल हुए, दादियों ने भी शरीर छोड़ा, दादियां ऊपर सूक्ष्म में योग में बैठी थी, वापस जाने लगी, तो फिर बाबा ने कहा कहाँ जा रही हो, और दिखाया उन्हें दृश्य कि उनका तो शरीर भी नहीं है, अब वो अव्यक्त स्थिति में ही ऊपर रह गए। अचानक पाठ हुआ, किसी को खबर भी नहीं हुई, सब अचानक जाने लगे। बाबा ने कहा ये रीति रस्म बन चुकी है। यह रीति रस्म भी ड्रामा में क्यों बनी हुई है, उसका भी बहुत गुप्त रहस्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा बता रहे हैं कि ये जो सब चल रहा है, हर चीज में राज समाया हुआ है, बहुत ही गुप्त है। तो ऐसा पुरुषार्थ पहले से ही कर लो जो फौरन समेट भी सको और जंप भी दे सको। कौन सी शक्ति? समेटने की शक्ति। किस चीज को समेटना है? स्थूल को नहीं, संकल्पों को। संकल्प कौन से समेटने हैं, उसकी डीप चेकिंग करो अपने अंदर। मेरे संकल्प सारा दिन किस में रहते हैं? अपनी देह को लेके, या देह के संबंधों से जुड़े हैं, या फिर पदार्थों में जुड़े हैं? कोई इच्छाएं, बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, अभी शरीर छूट जाए और इच्छा कर रखी है ऐसा हो तो क्या होगा? तो बाबा कहते हैं फिर जंप देना भी आना चाहिए। इतना अभ्यास हो, 1 सेकंड में समेट कर बिंदु, 1 सेकंड में इस शरीर से डिटैच जंप लगा दो। कहाँ जंप लगानी? आत्मा को अपने घर परम धाम, ऊंचा जाना है ना, जहाँ ऊंचा जाना होता है तो जंप लगाई जाती है। और जंप लगाने के लिए भी पहले आराम से चलता चलता व्यक्ति कभी जंप नहीं लगा सकता, तेजी से भागना पड़ेगा फिर हाई जंप लगेगा। यानी इतना ऊंचा स्वमान, ऐसा तीव्र पुरुषार्थ हो कि सीधा 1 सेकंड में जंप, जहां जाना है, जो संकल्प क्रिएट करना है, उस संकल्प में स्थित होकर बैठ जाओ। बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस करो, अपने आप को ट्रेनिंग दो। जब बैठे होते हैं, मेडिटेशन करते हो, उसमें ट्रेनिंग दो अपने आप को, अपने मन को ट्रेन करो। क्या ट्रेन करेंगे? जो बाबा कहता है कि एवर रेडी। अगर अभी बुलावा आ जाए तो अभी जो चल रहा था, जो सोच रहा था, उस चिंतन को 1 सेकंड में बिंदु लगाया और कितनी देर परम धाम में बैठ सकता हूँ, कितनी देर सूक्ष्म वतन में बैठ सकता हूँ, कितनी देर सत्युग की इमेजिनेशन में बैठ सकता हूँ कि मैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण इस भाव में बैठ सकता हूँ। तो इसकी प्रैक्टिस, और कितने समय तक टिक सकते हैं? तो बाबा ने कहा क्योंकि अंत में क्या होगा, कितना समय खेल चलेगा ये भी नहीं पता। 1 घंटे का होगा, 1 मिनट का होगा, 1 सेकंड का होगा, ये कोई नहीं जानता। तो अभ्यास उतना ही तीव्र होना चाहिए। बाबा कहते हैं समेटने की शक्ति किसमें हो सकती है? कौन कर सकता है इजीली ये शक्ति को अप्लाई? जिसके पास कौन सा गुण चाहिए? सिंप्लिसिटी, सरलता का, जो सरल है। सरलता का अर्थ क्या हुआ? जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की शक्ति सहज आ सकती है। जो सरल नहीं होगा वो क्या होगा? कंफ्यूज्ड होगा,
उसके अंदर क्या क्यों की क्यों लगी होगी, इधर से भी क्वेश्चन उधर से भी क्वेश्चन, बिल्कुल जाल मुंझा हुआ होगा, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। तो वो कभी भी सरल नहीं हो सकता। वो जो संकल्प क्रिएट करेगा उसमें भी अनेकों संकल्प विघ्न के रूप में बैठे होंगे। तो बाबा कहते हैं लेकिन जो सरल है, सरलता से चल रहा है, हाँ जी का पार्ट है, एक्सेप्टेंस है जिसके अंदर, कि जो ड्रामा में सीन घटित हो रहा है उसके प्रति क्या क्यों की क्वेश्चन नहीं, राइट है, ड्रामा एक्यूरेट है, बेस्ट चल रहा है, मेरे लिए यही बेस्ट था, है और बेस्ट हो रहा है। जब ये भावना उत्पन्न होगी उसे कहेंगे सरल बुद्धि, सरल आत्मा, सरलता का गुण। वो कहीं मुंझेगा नहीं, कंफ्यूज नहीं। लेकिन जो कंफ्यूज होगा वो क्या करेगा, कई जगह दिमाग चलाता रहेगा, इधर ऐसे वैसे इधर उधर, उसके कई कई जगह उसके अंदर दिमाग चलता रहेगा, ऐसे कर लूं, बेचैनी, एंग्जाइटी, फियर, ये सारा रिजल्ट क्या है, जो कंफ्यूज होगा, जो क्वेश्चंस में चलता है। लेकिन सरल क्या होगा, एक्सेप्टेंस, और इसीलिए स्टेट ऑफ माइंड उसकी काम एंड पीसफुल, जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करना। जो सरल स्वभाव वाला होगा वह सभी का, फिर बाबा ने कहा सहयोगी होगा, हाँ जी का पार्ट आ गया ना, तो सहयोगी भी होगा। जो सभी का स्नेही होता है उनको सभी द्वारा सहयोग प्राप्त होता है, इसलिए सभी बातों का सामना करना व समेटना सहज ही कर सकता है। तो बाबा ने कहा और जितना सरल स्वभाव वाले होंगे उतना माया कम सामना करेगी, क्योंकि जब हाँ जी हो गया तो फिर हर चीज स्मूथ हो जाएगी, सहज हो जाएगी, स्नेही बनते, जो सहयोग देगा वो स्नेही बनता जाएगा। सरल बुद्धि वाले फिर पुरुषार्थी बहुत होते हैं, क्योंकि जो भी चीज आ रही है सामने से, परीक्षा भी सरलता की बहुत आती है, तो जब वो हाँ जी करता है तो हो सकता है बेहद की सेवा भी आ सकती है। तो बाबा कहते हैं उसमें भी सरलता बनाए रखना, वो सहयोगी होगा, और जितना मेहनत वो करता है फिर वो सबको अति प्रिय होता चला जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसों को फिर माया भी कम सामना करेगी, वह सभी को प्रिय लगता है। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलता, समय व्यर्थ नहीं जाता, उसे पता है, उसे अपना लक्ष्य क्लियर है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सीधा सीधा उसको चलना होता है, उसको कहीं इधर उधर नहीं जाना, उसको अपना लक्ष्य दिखता है, बाबा नजर आते हैं, और हर आत्मा में वो भगवान की अनुभूति करता है, उसका आदेश है, वो अपना हुक्म चला रहा है, और वो जो कह रहा है इस आत्मा के माध्यम से कह रहा है, तो एक्सेप्टेंस, और उसमें ही तुरंत वो इजीली पास हो जाता है। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प ना चलने के कारण उनकी बुद्धि विशाल और दुरांदेशी रहती है। फिर ऐसे कोई बुद्धि कैसे हो जाएगी, क्योंकि क्लैरिटी है ना, नहीं तो संकल्पों का ट्रैफिक आ जाएगा, तो दूर तक कैसे पहुंच पाओगे, पहुंच ही नहीं सकते, रुकावट रहेगी, जहां थे वहीं रहोगे। अब जहां थे वहीं रहने का अर्थ, जैसे थे हमारा पास्ट जो था, आज भी उन्हीं संस्कारों के साथ है, कोई चेंज नहीं। लेकिन जो सरल बुद्धि होगा वो क्या करेगा, हमेशा विशाल हो जाएगा, उसका कोई ट्रैफिक नहीं संकल्पों का, नीट एंड क्लीन। फिर वो दूर की रचना, दूर की क्रिएशन, दूर की सोच, तो बाबा के हर संकल्प को कैच करेगा, विशाल बुद्धि, संपूर्ण सृष्टि के लिए सोचेगा, पूरी मानव जाति के लिए सोचेगा, एक के लिए, स्व अर्थ कभी नहीं मैं और मेरा, वो सर्व के लिए सोचेगा कि राइट क्या है, अच्छा क्या है, बेस्ट क्या है। तो बाबा कहते हैं ऐसे विशाल होंगे और दुरांदेशी होंगे। बुद्धि कहाँ टिकी रहेगी, दूर देश में, अपने घर पे, और जो वहां बैठकर संकल्प कर लेंगे तो वो सिद्ध होगा ही होगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती, आगे ही बढ़ते रहते हैं। जितनी सरलता होगी उतनी स्वच्छता भी होगी, स्वच्छता सभी को अपने तरफ आकर्षित करती है। जो सरल होंगे वो क्लियर होंगे, बिल्कुल साफ,
तो बाबा ने कहा जो स्वच्छ होते हैं, साफ सफाई जहाँ होती है वो हमेशा अट्रैक्ट करती है, पवित्रता हमेशा अट्रैक्ट करती है। तो बाबा कहते हैं स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई। सच्चाई और सफाई तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। कोमल चीज को जैसे भी रूप में लाओ आ सकती है। तो अब गोल्ड बने हो, लेकिन गोल्ड को अब अग्नि में गलाओ तो मोल्ड भी हो सके। अब दूसरी पावर बाबा बता रहे हैं, मोल्ड होने की शक्ति। पहले समेटने की बताई, सामना करने की भी बाबा ने बताई, फिर उनका सरलता से क्या होगा, फिर वो सामना भी माया नहीं कर सकती। तो बाबा कहते ऐसी आत्माएं विशाल बुद्धि दुरांदेशी होंगी। बाबा ने कहा वह बहुरूपी भी बन सकती हैं, जो सरल आत्माएं होती हैं। बहुरूप का मतलब उसके अंदर मोल्डिंग पावर है, जिस शेप में डालोगे वैसा हो जाना। जैसे रॉ सोना है, वो कहीं मोल्ड नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही उसको अग्नि में डालेंगे, तपाएंगे, तो वो मोल्ड होके कोई भी शेप ले सकता है। तो बाबा ने कहा ऐसी सरल आत्माएं होती हैं, तपस्वी होती है ना, हमेशा अपने आप को एक सरलता का गुण को धारण करना है कि गुण को, और उसमें टिके रहना उस विशेषता में, ये अपने आप में तपस्या है, उससे हटना नहीं है। जब हमने सरलता को एक्सेप्ट कर लिया, सच्चाई सफाई को एक्सेप्ट कर लिया, अब उस मार्ग पर चलना, और निरंतर कोई परिस्थिति आए तो उस मार्ग पर ही टिके रहना, सरलता में, सच्चाई सफाई में। तो बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, फिर ऐसी आत्माएं अपने आप को मोल्ड कर लेती हैं। जैसी परिस्थिति यानी एडजस्टमेंट पावर आ जाती है, जहां मोल्ड करना चाहे, चेंज करना चाहे, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा इस कमी के कारण सर्विस की सफलता में कमी पड़ती है। अपने आप को मोल्ड नहीं करते, रिजिड हो गए, हार्ड, हम तो जैसे थे ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही चलेंगे। तो बाबा ने कहा कि फिर ऐसे फिर विघ्न बन जाते हैं और सेवाओं में सफलता प्राप्त नहीं करते। लेकिन परिस्थिति क्या है, थोड़ा अपने आप को परिवर्तन करना होता है। तो बाबा कहते हैं फिर सेवाओं में तरक्की उन्नति होगी। अपने को कैसे मोल्ड करें, इसके लिए भट्टी में आए हो। एक है मोड़ने की शक्ति, दूसरी है ब्रेक लगाने की शक्ति। एक है मोड़ने की शक्ति और दूसरा बाबा ने कहा पावरफुल ब्रेक लगाने को, ब्रेक लगाने की शक्ति। जैसे ही फुल स्टॉप करना है तो वहां पर फुल स्टॉप। तो बाबा ने कहा मोड़ना भी है तो कितने समय में, क्योंकि जैसे गाड़ी चलाते हैं ना और मोड़ आ जाता है, टर्न लेना है, तो उस टर्न पर ध्यान से पूरा अटेंशन अवेयरनेस चाहिए, कहाँ मोड़ना है, कितना मोड़ना है। अगर राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लेंगे तो मोड़ेंगे ढंग से नहीं, तो फिर क्या होगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो बाबा कहते हैं कितना समय में मोड़ लेंगे, ये भी आना चाहिए। भल मोड़ना आता भी है, लेकिन कहाँ कहाँ समय बहुत लग जाता है, उस मोड़ के ऊपर भी बाबा ने कहा समय कितना लगाना है, और कई बार कितना लग जाता है ये भी चेक करना है। समय ना लगे वह संकल्प करना है। मोड़ने में, अपने आप को परिवर्तन करने में बाबा ने कहा कि बिल्कुल भी संकल्प ना चले। अभी जो कर रहे हैं और एकदम से मोल्ड होना पड़े, ये नहीं करना है, कुछ और करना है, विपरीत करना है, तो तुरंत उसमें भी हाँ जी, एवर रेडी, अचानक का पार्ट आ जाएगा। और जो आत्माएं उस चीज को छोड़ देंगे, क्विट करने का संस्कार होगा, दूसरा एक्सेप्ट कर लेंगे तुरंत से, उसे कहते हैं एक सेकंड में अपने आप को मोल्ड कर लेना। इतना तपाया हुआ है, इतनी तपिश है, इतनी अग्नि है। अग्नि का मतलब क्या है कि इतनी शक्ति है उसके अंदर कि वो एक सेकंड उसको लगता है मोड़ने में। और अगर शक्ति ही नहीं होगी, वो अग्नि ही नहीं तपाया, ही नहीं खुद को, प्रैक्टिस ही नहीं किया, अभ्यास ही नहीं किया, तो फिर वैसे हार्ड के हार्ड रह जाएंगे। तो बाबा क्या, फिर सेवाओं में विघ्न हो जाता है। संकल्प किया और सिद्ध हुआ। भट्टी से ऐसा बन करके निकलना है जो हर संकल्प, हर शब्द सिद्ध हो।
वह लोग रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ योग की रिद्धि सिद्धि है। याद की रिद्धि सिद्धि क्या होती है, वह सीखना है। जो सिद्धि को प्राप्त होते हैं उनके संकल्प शब्द और हर कर्म, संकल्प शब्द और हर कर्म सिद्ध होता है। वो जो सोचते हैं वही बोलते हैं और वही करके दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा उनका हर कर्म सिद्ध होता है, एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं उठेगा। संकल्प वह उठेंगे जो सिद्ध होंगे। सर्विसेबल उसको कहा जाता है जिसका एक भी संकल्प बिना सिद्धि के ना जाए, अथवा ऐसा कोई संकल्प ना उठना चाहिए जो सिद्ध होने वाला ना हो। उसका भी आदि मध्य अंत देखो। पहले सोचो फिर एक्ट में आना है, डायरेक्ट नहीं कर देना है, लेकिन पहले सोचना है, आदि मध्य अंत देखना है, फिर संकल्प भी वही उठाना है जो सिद्ध हो सके। तो बाबा ने कहा आपके एक एक संकल्प की वैल्यू है। हमारा सबसे बड़ा खजाना क्या है, सबसे बड़ी शक्ति क्या है, बाबा कहते हैं संकल्पों की शक्ति। जितना इस खजाने को स्टोर करके रखोगे उतना ही वैल्यूएबल बनोगे, उतना ही आपके पास ज्ञान रूपी रत्न आएंगे। तो बाबा कहते हैं लेकिन जब अपनी वैल्यू को खुद रखेंगे तब अनेक आत्माएं भी आप रत्नों की वैल्यू को परखेंगी। इस भट्टी से हर एक का चेहरा चैतन्य म्यूजियम बनकर निकले। इस भट्टी से जो साधना कर रहे हो, जिस लक्ष्य पर उतरे हो, मधुबन में जो भट्टी चल रही थी बाबा की डायरेक्शन में, तो बाबा ने उन बच्चों से कहा इस भट्टी में हर एक का चेहरा अपने आप को ऐसा तपाओ, ऐसा मोल्ड करो कि चलता फिरता चैतन्य म्यूजियम बन जाओ। अब चैतन्य म्यूजियम को बाबा डिस्क्राइब करते हैं, और म्यूजियम तो बहुत बनाए, लेकिन अब एक एक को अपने चेहरे को चैतन्य म्यूजियम बनाना है। इस चैतन्य चेहरे के म्यूजियम में कितने चित्र हैं? इस चेहरे के म्यूजियम में कौन कौन से चित्र फिट करेंगे? जैसे प्रदर्शनी लगाते हैं, कोई म्यूजियम होता है, तो बाबा फिर उसमें बताते हैं कि उसमें क्या होता है। पहले स्थूल म्यूजियम को कंपेयर कर रहे हैं बाबा, फिर उसको चैतन्य म्यूजियम से करेंगे। म्यूजियम में पहले चित्रों की फिटिंग करते हैं, पहले फिटिंग करते हैं, बाद में डेकोरेशन होता है। फिर तीसरा, जब डेकोरेशन भी हो जाती है म्यूजियम की, फिर उद्घाटन किया जाता है। जब उद्घाटन कराना होता है तो फिर ओपिनियन लेना होता है, दूसरों की राय लेनी होती है। तो बाबा कहते हैं तो आपके इस चैतन्य म्यूजियम में 3 मुख्य चित्र हैं। कौन कौन से मुख्य चित्र हैं? भ्रिकुटी, नयन और मुख। भ्रिकुटी, नयन और मुख, ये 3 मुख्य चित्र हैं जो म्यूजियम बाबा का चलता फिरता प्रत्यक्ष होगा। अब इन तीनों से बाबा बताएंगे कैसे कैसे प्रत्यक्षता होती है। इन द्वारा ही आपकी स्मृति, भ्रिकुटी में स्मृति, याद, स्वमान। तो बाबा ने कहा दूसरा नयन, नयन से क्या प्रत्यक्ष होता है? एक तो आपकी वृत्ति और दृष्टि। जैसे किसी को गुस्सा आएगा तो वो उसकी दृष्टि से पता चल जाएगा, और वही उसकी वृत्ति, भसना आएगी ना, उसके व्यवहार में आंखें रेड हो जाएंगी, पता चलेगा गुस्सा आ रहा है, मुख लाल होने लगेगा। तो बाबा ने कहा वृत्ति, दृष्टि और तीसरा मुख यानी वाणी, फिर वाणी में भी आ जाएगा। तो बाबा ने कहा इन द्वारा ही आपको स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और वाणी का मालूम पड़ता है। जैसे त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी, ये 3 चित्र इंपॉर्टेंट बताए बाबा ने प्रदर्शनी में। यह 3 चित्र हो तो इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। त्रिमूर्ति, सीढ़ी और लक्ष्मी नारायण यानी लक्ष्य है, तीनों लोकों का आ जाएगा, है ना,
साकार, स्थूल, सूक्ष्म और परम धाम। और फिर तीसरा बाबा कहते हैं सीढ़ी, यानी पूरा सृष्टि का चक्र, पूरा कल्प का पता चल जाएगा। तो बाबा का अगर ये 3 चित्र लगा लेते हो तो इससे भी सारा ज्ञान सुना दोगे। फिर बाबा कहते हैं इनकी वैसे ही इस चेहरे के अंदर यह चित्र अनादि फिट है। इनकी ऐसी डेकोरेशन हो जो दूर से यह चित्र अपनी तरफ आकर्षण करे। आकर्षण होने के बिना रह नहीं सकेंगे। आप लोग म्यूजियम बनाते हो तो कोशिश करते हो ना कि चित्र ऐसे डेकोरेट हो जो दूर से आकर्षण करें, किसको बुलाना भी ना पड़े। वैसे ही आप हर एक को अपना म्यूजियम ऐसा तैयार करना है। जो कुछ सुना है उसको गहराई से सोच करके एक एक रंग में समा देना है। एक एक रंग में समा देना है। इस लाइन को दोबारा से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ सुना है उसको गहराई से सोचो। जैसे अब क्या, अभी तक क्या सुना? विशेष खुशबू सुनी, आकर्षण क्या था, फिर एवर रेडी, सरलता का गुण। अब ये एक एक बात को पकड़ो और इसमें गहराई में चिंतन करो, गहराई से सोचो। बाबा कहते हैं ऐसा चिंतन करो, ऐसा सोचो, इसके ऊपर ऐसा मनन करो कि एक एक रग में ये गुण, विशेषता, शक्तियां भर जाए, रग रग से महक आए। तो बाबा ने कहा जिन्होंने जितना गहराई से सुना है उतना अपने चलन में प्रत्यक्ष रूप में लाया है। बाबा प्रश्न करते हैं जिसने जितना सुना उसने अपनी चलन में प्रत्यक्ष रूप में लाया है। उन संस्कारों को प्रत्यक्ष करने के लिए एक एक बात की गहराई में जाओ। अब बाबा ने कहा जो सुना है उसको एक एक बात की गहराई में जाओ और अपनी एक एक रग में वह संस्कार समाओ। हर एक रग में आपके अंदर चलने लगे। इन आंखों को ऐसा तपाओ, मुख को ऐसा तपाओ कि ये गुण, विशेषता जो पढ़ी सुनी, अब ये नयन और चयन, आपकी हर बोल चाल चलन सब कुछ ऐसी ही हो जाए। कोई भी चीज को किसमें समाना होता है तो क्या करना होता है? एक तो गहराई में जाना होता है और अंदर दबाना होता है। तीसरा कूटना पड़ता है, यानी महीन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है अगर किसी चीज को समाना है? तो बाबा ने कहा गहराई में जाना, उसकी डीप में जाते हैं। कोई चीज आपने फिक्स करनी है, समा देनी है, पता ही ना चले। जिस पदार्थ में समा रहे हो उसमें और उसका अंतर नजर ना आए, इतना गहरा समाना है। तो बाबा ने कहा तो उसकी गहराई, उसकी डेप्थ को जानो, कितना गहरा है, कहाँ तक उसको उसके अंदर प्रेस करना है, दबाना है। तो गहराई को जानना होगा। दबाने के बाद फिर बाबा ने कहा कि उसे कई बार कूटना पड़ता है, साइड से भी रह जाता है ना, स्पेस रह जाता है। लेकिन जो जितना महीन होगा, जितना पिसा पाउडर फॉर्म में होगा, महीन फॉर्म में होगा, तो वो इजीली प्रेस भी हो जाता है, दब भी जाता है और समा भी जाता है, लेवल्ड भी इजीली हो जाता है। तो बाबा ने कहा कूटना पड़ता है। कूटना अर्थात हर एक बात को महीन बनाना। इस भट्टी से संस्कारों को प्रत्यक्ष रूप में लाने की प्रतिज्ञा करके निकलना है। जितना बाप को प्रत्यक्ष करेंगे उतना खुद को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप को प्रत्यक्ष करने का मतलब क्या है? जितना मुरली को पढ़ोगे, सुनोगे, मनन चिंतन करोगे, आपके नयन चयन हर चीज मुरली को प्रत्यक्ष करेंगे, यानी बाप की प्रत्यक्षता। मुरली के हर बोल की प्रत्यक्षता यानी भगवान की प्रत्यक्षता। तो बाबा कहते हैं ऐसा बनना है, फिर बनाना है। पहले बनना है खुद, क्योंकि जब आप खुद को तपाओगे, खुद का अभ्यास करोगे, तो परिस्थितियां आएंगी और उन परिस्थितियों से निकलकर जितना तैयार होगे उसे कहा जाता है भट्टी के अंदर तपा। दादियां ऐसे क्यों बनी? क्योंकि 14 वर्ष बाबा ने उनको भट्टी में रखा, 14 वर्ष। फिर उनको भेज दिया, देश विदेश निकल जाओ और अब तुम सेवा के लायक हो। तपाया किस चीज में? मुरली का चिंतन,
फिर सेवा कराते थे और उसके अंदर अभ्यास अभ्यास अभ्यास, एक एक गुण को, जैसे आज एवर रेडी का बताया कि विसल बजाई सारे के सारे आओ, एवर रेडी की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सबको पता चल गया था, मन को ऐसी ट्रेनिंग हो गई थी, बाबा कभी भी विसल बजा सकते हैं, कुछ बिखरा ना हो। फिर चेकिंग भी होती थी कि ऐसा तो नहीं कि विस्तार थे कपड़ों का और वो ऐसे ही बिखरा हुआ है। कितना समेटा और कितनी जल्दी समेटा। तो बाबा ने कहा कि ऐसे अपने आप को बनाना है और दूसरों को भी तैयार करना है। समझा, इस संगठन में ऐसी शक्ति है जो चाहे वह कर सकते हैं। सिर्फ संकल्प करें तो सृष्टि बदल सकती है। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं हैं। लेकिन अब संकल्प कौन सा पावरफुल करना है, उसको फिर से रिफ्रेश करना है। इस मधुबन के लिए ही गायन है कि कोई ऐसा वैसा पाव नहीं रख सकता। मधुबन है सौभाग्य की लकीर। अब बाबा मधुबन की विशेषता बता रहे हैं कि मधुबन कितना विशेष है। मधुबन है सौभाग्य की लकीर। यहाँ पे कोई भी ऐसा वैसा पाव नहीं रख सकता है। आप सभी को बाप दादा समझाते हैं कि यह स्नेह की लकीर है। मधुबन स्नेह की लकीर है। उसके अंदर जिस आप सभी को बाप दादा समझाते हैं कि यह स्नेह की लकीर है, जिस स्नेह के घेराव के अंदर बाप दादा निवास करते हैं। मधुबन जिस ऐसी स्नेह की लकीर है जिसमें भगवान विराजमान होता है, निवास करता है। मधुबन ये भारत क्या है, बाबा की जन्म भूमि है। हर कल्प बाबा यहाँ पर अवतरण लेते हैं। तो ये अविनाशी भगवान की भूमि है। हर कल्प उसने आना है, हर कल्प ये पार्ट बजाना है। और ब्रह्मा की कर्म भूमि है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसे वैसे प्रवेश नहीं कर सकता, इसके अंदर कोई आ नहीं सकता, चाहे भल अपना शीश भी उतार कर रख दे। कितना भी कुछ कर ले, जब तक उसकी इच्छा नहीं। इसलिए जब भी मधुबन जाते हो, मैं मधुबन जा रहा हूं नहीं, उसका बुलावा आया है, वो बुला रहा है। बाबा ने कहा जब तक मैं नहीं चाहता तब तक इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये तो स्नेह की लकीर है। स्नेह की लकीर कैसे पार कर पाओगे? पहले खुद कितना स्नेहमय बनना होगा, कितना प्रेम से भरना होगा। कोई भेदभाव नहीं। प्रेम का अर्थ क्या है? संपूर्ण समर्पण, त्याग, तपस्या। पहला गुण ही प्रेम है, जो त्याग करा दे, तपस्या करा दे, समर्पण करा दे। जब प्रेम नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता, कोई साधना ही नहीं शुरू हो सकती। तो बाबा ने कहा उस लकीर के अंदर प्रवेश करना है तो पहले कौन सा गुण धारण करना होगा ये भी पता होना चाहिए। फिर कितना भी कोई शीश उतार ले, कुछ भी ले आए, लेकिन वहां प्रवेशता नहीं मिल सकती जब तक उसका आदेश ना हो। बाबा कहते हैं चाहे भल अपना शीश भी उतार दे। साकार रूप में स्नेह मिलना कोई छोटी बात नहीं है। साकार डायरेक्ट भगवान से पालना, बाबा कहते कोई छोटी बात नहीं है। उसके लिए तो आगे चलकर जब रोना देखेंगे तब आप लोगों को उसकी वैल्यू का मालूम होगा। रो रो कर आपके चरणों में गिरेंगे। स्नेह की एक बूंद की प्यासी हो, चरणों में गिरेंगे। आप लोगों ने स्नेह के सागर को अपने में समाया है, ऐसा बोलेंगे। वह एक बूंद के भी प्यासे रहेंगे। ऐसा सौभाग्य किसका हो सकता है? बाबा कहते हैं ऐसा सौभाग्य किसका हो सकता है? सर्व संबंधों का सुख, रसना, हर संबंध की रसना जो आप आत्माओं में भरी हुई है वह और कोई में नहीं हो सकती। तो ड्रामा में अपने इतने ऊंच भाग्य को सदैव सामने रखने से रिटर्न देना आप ही याद आएगा। सामने रखने से
रिटर्न देना आप ही याद आएगा। ये थे आज के महावाक्य। अच्छा, फिर बाबा ने कहा ओम शांति। तो बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य आज के। ये जो गायन भी है दुनिया में कि कुंभ का मेला लगा, कि गरुड़ उड़ा था अमृत को दबाकर, और जब वो उड़ रहा था जहां जहां छलका वहां पर कुंभ का मेला आज भी यादगार के रूप में। ये दुनिया किसका यादगार, ये जितने भी मंदिर बने हुए हैं, चाहे मस्जिद हैं, चाहे चर्च हैं, ये कितना ही सब कुछ भगवान की अविनाशी भूमि है ना। तो हर धर्म की आत्मा का यही भारत में पार्ट बज रहा है, यहीं से सब कुछ तैयार होके फिर बाहर गया है। धर्म कहाँ हुए, सारी स्थापनाएं कहाँ हुई, बीज कहाँ डले हैं, जहाँ वो स्वयं को आता है। यही तो वो सागर और गंगा का कंठा है, यही सच्चा सच्चा कुंभ है। इसकी तभी मान्यता है। वो जो कुंभ का यादगार किस लिए है, इसी समय का गायन है। और क्यों है, बाबा ने कहा ये अंत में सब आत्माएं जानेंगी कि साकार में इन बच्चों ने सर्व रचनाएं ली हैं, हर संबंध जो है बाबा के साथ साकार में निभाया है। वो प्यार, वो पालना। और बाबा कहते जब वो रोएंगे तब तुम्हें आभास होगा कि हम कहाँ थे। तो बाबा कहते इसलिए अपने आप को जो बाबा कह रहे हैं फटाफट से तैयार करो, समय कम है और पुरुषार्थ बेहद करना है, मंजिल अभी दूर है। बाबा ने कहा सरल स्वभाव से बुद्धि को विशाल और दूरांदेशी बनाओ। आज का होमवर्क स्लाइड चेंज करो। अभ्यास करेंगे मोड़ने की शक्ति और पावरफुल ब्रेक लगाने में कितनी देर लगती है। खुद को ट्रेनिंग देने, घड़ी घड़ी देखना है। परिस्थितियां आती हैं, रोज आती हैं। शब्दों को देखो, दृष्टि को देखो। कई बार दृष्टि दैहिक हो रही होती है, तो फिर मोड़ने की शक्ति, पावरफुल ब्रेक क्या लगाना है चेक करो। जब संकल्प अति आ जाए, उसका घेराव हो, ज्यादा ट्रैफिक हो संकल्पों का, फिर मोड़ने में फायदा है ना। तो बाबा कहते हैं ब्रेक लगेगा नहीं, क्योंकि व्यर्थ तो ऐसा बढ़ता चला जाता है। तो मोड़ो पहले, अच्छा सा टर्न लो, यू टर्न पॉजिटिविटी का, जो बाबा की मुरली है, महावाक्य है, उससे टर्न लो। और फिर उसके बाद पावरफुल ब्रेक भी लगाओ। तो ये प्रैक्टिस करनी है। महत्वपूर्ण कार्य क्या है, क्या क्या समेटना है, इसकी चेकिंग करो। आज का इम्पोर्टेंट जो वर्क करना है इसके ऊपर काम करेंगे। क्या क्या समेटना है मुझे, अपनी डीप चेकिंग। देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, हर चीज स्थूल की चेक करो। कहाँ मेरी बुद्धि स्थूल में है, क्यों अभी तक सूक्ष्म नहीं है। सेवाओं में भी बाबा कहता है कि सेवा करते करते भी विस्तार में चले जाते हैं, अलौकिकता को भूल जाते हैं, फिर सेवा करते करते भी स्थूल हो जाते हैं, लौकिक हो जाते हैं। तो वो भी चेकिंग करो। समेटना आना चाहिए, कहाँ और कैसे हाई जंप लगाना है ये भी आना चाहिए। गहराई से चेकिंग करें, अगर बुलावा हुआ और 1 सेकंड में अपना रहा हुआ सभी कुछ समेटना और जंप देना हो तो क्या दे पाएंगे, ये चेकिंग करो। क्या 1 सेकंड, अभी मुरली सुन रहे हैं, अभी बुलावा आ जाए, अगले आधे मिनट का भी भरोसा नहीं, 1 सेकंड का भरोसा नहीं, सुनते सुनते बुलावा आ जाए, क्या मैं तैयार हूँ। जो कुछ रहा हुआ है, कुछ रहा तो नहीं, इसलिए रहना चाहिए ही नहीं, जीरो बैलेंस होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा फुल स्टॉप का अभ्यास करो। बिंदी का, क्यों बिंदी पर बाबा इतना जोर देते हैं, क्योंकि उसी से फिर विस्तार में नहीं जाओगे, समेटे रखोगे सब कुछ। 1 सेकंड में बुलावा हुआ तो एवर रेडी जी बाबा, इस शरीर से एकदम डिटैच। तो बाबा ने कहा और जंप देना भी आना चाहिए, यानी ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाना।
कितना विस्तार में संकल्पों में डूबे हो उसको एक सेकंड में समेटो और एकदम पावरफुल हाई जंप यानी बहुत विशाल स्वमान में स्थित हो जाओ। मैं परम धाम निवासी, अपने आप में क्या है, हाई जंप लगाना है, डायरेक्ट स्थूल से सीधा परम धाम में। तो बाबा ने कहा आज का होमवर्क, ये अभ्यास इसको जरूर करो, इसकी प्रैक्टिस कई दिनों तक इसको चेक करो कि ये क्या गुण, एवर रेडी, समेटने की शक्ति, सरलता का गुण कितना है, कितना उलझा हुआ मुंझा हुआ, कितना मेरे अंदर ट्रैफिक है थॉट्स का, वो चेक करो। इसीलिए यज्ञ में ट्रैफिक कंट्रोल लगाया कि खड़ी खड़ी कार्य करते हुए बीच में अपने आप को फुल स्टॉप। चलो बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति।